हाय गाइस, वीडियो नंबर 42 है आज 12th मैथ्स की। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में रेट ऑफ चेंज खत्म करा था एक्सरसाइज 6.1। तो मैंने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग को ना एक्सरसाइज 6.2 के 3 टाइप बना लिए हैं। तो टाइप 1 जो है वो 1 मार्क का है। ठीक है, शो दैट द फंक्शन fx 3x + 17 इंक्रीजिंग लेके आना है आर पे। आर मतलब रियल नंबर के इंटरवल पे, आर मतलब रियल नंबर पे। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑन आर। तो fx 3x + 17 है, f डैश x क्या आ जाएगा, x का 1 कॉन्स्टेंट टू वेरिएबल, वेरिएबल का करेंगे x का 1 × 3 3, तो 3 आ गया ना, 17 का 0। तो ग्रेटर देन 0 है तो यहां लिखेंगे इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। आंसर हैंस प्रूव्ड। ये 1 मार्कर हो गया। ठीक है जी, ये टाइप 1 है। ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने 3 टाइप बना लिए इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, ये भी टाइप 1 में ही आएगा। show that the function fx = sin x is, पहला है इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 to π/2, मतलब 0 और π/2 दोनों लाई नहीं कर रहा, बीच की वैल्यू लाई कर रही है। डिक्रीजिंग इन π/2 से π, दोनों लाई नहीं कर रहे, बीच की वैल्यू लाई कर रही है। नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 to π। ठीक है, अब देखो भाई, इसका सॉल्यूशन है fx sin x था, तो f डैश x क्या आ गया, cos x। अब पहले चेक करना था 0 से π/2 पे इंक्रीजिंग हो। अब 0 और π/2 लाई नहीं कर रहा, सिर्फ बीच की वैल्यू है। तो बीच की वैल्यू में cos x जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट लिखो, यहां लिखेंगे व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to π/2 cos x ग्रेटर देन 0, तो f डैश x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इंक्रीजिंग हो गया। बी है सेकंड केस था, व्हेन x बिलोंग्स टू π/2 से π, तो π/2 से π पे पाई लाई नहीं कर रहा, π/2 लाई नहीं कर रहा, पाई लाई नहीं कर रहा, सिर्फ बीच की वैल्यू। 90 से 180 के बीच में क्या आता है, 120 ले लो, 135 ले लो। 120 को क्या लिख सकता हूं, 180 - 60। कॉस अगर 120 है तो लिख सकता हूं कॉस 180 - 60। 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट गया, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। कॉस x लेस देन 0, एफ डैश x लेस देन 0, तो डिक्रीजिंग हो गया। ये सारा मैंने बता रखा है क्वाड्रेंट का। अगर क्लियर नहीं है तो मेरी लास्ट वीडियो देखो ट्रिगो की डिफरेंशिएशन की। ठीक है, सी पार्ट है नीदर इंक्रीजिंग। अब एक बात बताओ, ये 0, ये π/2, ये π, 0 से π/2 पे फंक्शन बढ़ रहा है, π/2 से π पे घट रहा है। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम a एंड b f इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन 0 to π। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, बढ़ना। डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, फंक्शन का घटना। इंक्रीजिंग मतलब फंक्शन बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है। डिक्रीजिंग मतलब फंक्शन नीचे जा रहा है, घट रहा है। तो अब 0 to 90 पे फंक्शन बढ़ रहा है, 90 से 180 पे फंक्शन घट रहा है। तो 0 to 180 हम ना ये बोल सकते कि प्रॉपर बढ़ रहा है, बढ़े तो पूरा बढ़े 0 से 180, या घटे तो पूरा घटे। तो ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, अब देखो जी, अब मैं ले रहा हूं टाइप 2। ठीक है, 1 मार्कर बता दिए, इसके 1 मार्कर में आने के चांसेस होते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 ले रहा हूं, फाइंड इंटरवल्स इन विच द फंक्शन, ये पूरा लिख लेना, f गिवन बाय fx 2x³ - 3x² - 36x + 7 इज a है इंक्रीजिंग, b है डिक्रीजिंग। ठीक है, तो 2 मार्कर में कैसे करते हैं, f डैश x निकालो, ये हो जाएगा 3 to 6x² - 6x - 36। तो f डैश x को 0 रख देते हैं हम। क्या करते हैं, f डैश x को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 रख दिया, तो 6 कॉमन ले लो, x² - x - 6 0, 6 उधर आके 0 हो गया। मिनट टर्म स्प्लिटिंग कर दो, -3x + 2x - 6 0, तो x - 3
प्लस 2 एक्स माइनस 3, तो x प्लस 2 और x माइनस 3 हो गए फैक्टर्स। x प्लस 2 x माइनस 3 0, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू -2, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 3। मतलब क्या करा मैंने सेकंड वाले टाइप में, f(x) दे रखा है मेरे को, f'(x) निकाला, ठीक है, f'(x) वेरिएबल में आएगा, ठीक है। जो पहला वाला टाइप था उसमें कांस्टेंट में आया था f'(x), तो हमने सीधा लिखा था ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग। अब यहाँ वेरिएबल में आया, x के टर्म में है, तो उसको 0 रख दिया, वैल्यू निकल गई हमारी। अब हम बनाएंगे यहाँ पे नंबर लाइन, तो यहाँ लिखेंगे -∞, यहाँ लिखेंगे +∞, बीच में पॉइंट प्लॉट कर देंगे, -2 से 3 प्लॉट कह रहा हूँ, मतलब रख देंगे बीच में। तो यहाँ लिखेंगे इंटरवल्स, यहाँ लिखेंगे साइन ऑफ f'(x), यहाँ लिखेंगे नेचर ऑफ फंक्शन f, नेचर ऑफ फंक्शन f। तो पहला इंटरवल डालेंगे ओपन, -∞ से -2, उसके बाद -2 से 3, उसके बाद 3 से ∞, ठीक है। -∞ से -2 ओपन, -2 से 3, 3 से ∞। तो -∞ से -2 में ये दोनों तो लाई नहीं करते, सिर्फ बीच की वैल्यू लाई करेंगी। तो बीच की वैल्यू के लिए मैं क्या करता हूँ, -3 डाल देता हूँ, किसमें, साइन ऑफ f'(x), किस में डालना है, f'(x) में, ठीक है। f'(x) में -3 डालना, -3 का स्क्वायर 9 6 54, ये प्लस हो जाएगा, 54 + 18 -36, पॉजिटिव आएगा ना। तो यहाँ लिखेंगे पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, यहाँ ऊपर का साइन मतलब इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। -2 से 3 पे 0 डाल दो, क्या डालूं, 0, आसान रहेगा, वैसे 1 2 भी डाल सकते हैं। 0 डाल दिया अगर, तो यहाँ 0 यहाँ 0, ये नेगेटिव हो गया, -36, तो ये हो गया लेस देन 0, नीचे को डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। 3 से इन्फिनिटी पे 4 डाल देता हूँ, 3 से इन्फिनिटी पे 4 डाल दो, तो 4 का स्क्वायर 16 6 96, इंक्रीज करेगा, तो पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 इंक्रीज कर रहा है, ठीक है जी। पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे f इज इंक्रीजिंग ऑन -∞ टू -2 यूनियन 3 टू ∞, मतलब इन दोनों पे इंक्रीज कर रहा है, यूनियन मतलब दोनों पे, एंड f डिक्रीजिंग ऑन -2 से 3। आप आंसर देखोगे पीछे यही मिलेगा, कुछ नहीं करा मैंने, f'(x) निकाल के f'(x) को 0 रखा, जो वैल्यू निकली वो नंबर लाइन पे -∞ से +∞ के बीच रख दी, तो -∞ टू -2 -2 टू 3 है, सॉरी वो गलती से -3 लिख दिया, -2 टू 3, यहाँ 3 लिखा है मैंने, और फिर देन 3 टू ∞, ठीक है। तो कहाँ डाल के देखा है, f'(x) में, अगर पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग करा दिस यूनियन दिस पे। अभी अगला क्वेश्चन भी टाइप 2 में आएगा। ये टाइप 2 जो होता है ना, वो 2 मार्कर आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब टाइप 2 में जैसे है, 6th क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्टिकली इंक्रीजिंग और स्टिकली डिक्रीजिंग, स्टिकली इंक्रीजिंग और स्टिकली डिक्रीजिंग, ठीक है। ऐसे ही चलता है, इसका ई पार्ट ले लेता हूं, लेट f(x) है x + 1 का क्यूब और x - 3 का क्यूब, ये f(x) है, ठीक है। अब यहां क्या करना है, स्टिकली इंक्रीजिंग या स्टिकली डिक्रीजिंग, स्टिकली इंक्रीजिंग या स्टिकली डिक्रीजिंग। पहले तो वही क्या जो हम करते आए हैं, पहले वही निकालेंगे, आपका प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करेंगे, ठीक है, ठीक है। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, जब फंक्शन नीचे से ऊपर जा रहा है, डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, जब फंक्शन ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। स्टिकली इंक्रीजिंग का फंक्शन क्या होता है, स्टिकली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग का मतलब नीचे से ऊपर आ रहा है, डिक्रीजिंग का मतलब ऊपर से नीचे जा रहा है। स्टिकली इंक्रीजिंग का मतलब है जब नेगेटिव साइड से नीचे से ऊपर जा रहा है, नेगेटिव साइड से। स्टिकली डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, जब नेगेटिव साइड से ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे f'(x) निकालिए प्रोडक्ट रूल से, तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 3x - 3 का होल स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन x - 3 का क्यूब, ये हो जाएगा 3x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। डेरिवेटिव तो अच्छे से समझा रखा है, नहीं क्लियर तो डिफरेंशिएशन की वीडियो देखो पहले प्लेलिस्ट में जाके। तो यहां से 3x + 1 का होल स्क्वायर और x - 3 का होल स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ पे x + 1 बचा, यहाँ बचा प्लस x - 3, तो 3 ये हो जाएगा 2x - 2,
तो 2 कॉमन ले लो, 6 ये हो जाएगा x माइनस 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको 0 रख दो एफ डैश एक्स को, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 1 माइनस 1 और 3। तो x माइनस 1 को 0 रखो तो x की वैल्यू 1। पीछे क्या था, x प्लस 1 का होल स्क्वायर 0 रखो तो x की वैल्यू माइनस 1, x माइनस 3 का होल स्क्वायर 0 रखो x की वैल्यू प्लस 3। तो अब वही करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस 1 1 3। तब वैसे ही इंटरवल पूरा लिख देना, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, नेचर ऑफ फंक्शन एफ, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1, माइनस 1 टू 1, 1 टू 3, 3 टू इन्फिनिटी। अब मैं ना यहाँ रख रहा हूँ वैल्यू, कहाँ पे, यहाँ पे रख रहा हूँ बिल्कुल एंड में। जब हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया कॉमन लेके, यहाँ वैल्यू रख रहा हूँ 6x माइनस 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर, पीछे लिख रहा हूँ 6x माइनस 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 में माइनस 2 डाल दूँ, ये नेगेटिव, ये दोनों तो स्क्वायर है, चाहे नेगेटिव भी हो तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 2 डाल दिया तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। यहाँ आ गया लेस देन 0, ये हो गया आपका स्टिकली डिक्रीजिंग, मतलब चाहे इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो गाइस, चलेगा ऐसे ही, मतलब हमें ओपन इंटरवल लेने हैं, ठीक है। माइनस 1 से 1 पे 0 डाल दो, ये नेगेटिव, ये हो जाएगा आपका स्टिकली डिक्रीजिंग। 1 से 3 पे 2 डाल दो, 2 माइनस 1 1, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 पे स्टिकली इंक्रीजिंग। 3 से इन्फिनिटी पे 4 डाल दो, पॉजिटिव, स्टिकली इंक्रीजिंग, ठीक है जी। चाहे इंक्रीजिंग हो स्टिकली इंक्रीजिंग हो चलेगा वैसे ही, ठीक है। अब आ जाओ टाइप 3 पे, 3 टाइप बनाए थे मैंने टाइप 3 पे, ठीक है। ऐसे टाइप से करोगे ना आपको दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी, ठीक है जी। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, चाहे इंक्रीजिंग हो चाहे स्टिकली इंक्रीजिंग, चाहे डिक्रीजिंग हो चाहे स्टिकली डिक्रीजिंग, चलेगा वैसे ही। हमें ओपन इंटरवल ही रखने हैं जैसे हम इंक्रीजिंग में रखते हैं। एफ डैश एक्स को 0 रखना है, फिर जो वैल्यू आएगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में रख के हमें ओपन इंटरवल ही लेने हैं, जैसे हम इंक्रीजिंग में लेते हैं वैसे ही स्टिकली इंक्रीजिंग में लेने हैं, ठीक है। क्योंकि मतलब तो यही है ना कि फंक्शन बढ़ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ले रहा हूं, शो दैट y log 1 प्लस एक्स माइनस 2x by 2 प्लस एक्स वेयर x ग्रेटर देन माइनस 1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन of x throughout it डोमेन। डोमेन हमने करा था 11th क्लास में। डोमेन होता है पहले वाले सेट के एलिमेंट जो कनेक्ट है दूसरे वाले सेट से। बता रहा हूं एक बार, ये होगा डोमेन होगा 1 2 3, रेंज होगा 4 5 6। जो पहले वाले सेट के कनेक्ट एलिमेंट है जो कनेक्ट हो रहे हैं सेकंड सेट में, वो हो गए डोमेन, ठीक है। डेरिवेटिव कर दो भाई, dy बाई डी एक्स, मतलब पहले डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा इसमें टाइप 3 में। log 1 प्लस एक्स का हो गया 1 बाय 1 प्लस एक्स, ठीक है। यहां पे लगा दो क्विशेंट रूल, तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर 2 प्लस एक्स, 2x का 2 माइनस 2x इसका 1, ठीक है। तो 1 बाय 1 प्लस एक्स माइनस 2 2 जा 4 प्लस 2x माइनस 2x बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये उधर चला गया, माइनस 4 इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 4 एक्स बाय 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4x बाय 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो dy बाई डी एक्स जो है वो पी बाई क्यू की फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो इसलिए इसे टाइप 3 बोलता हूं मैं। अगर dy बाई डी एक्स पी बाई क्यू की फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक भी फ्रैक्शन फॉर्म में है, जैसे पी बाई क्यू की फॉर्म में है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी, तो हम क्या रखेंगे, 4y टू बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन। y को इंक्रीजिंग फंक्शन लेके आना है ना क्वेश्चन में, तो dy बाई डी एक्स को रख देंगे ग्रेटर देन 0 और डिक्रीजिंग के लिए लेस देन 0। तो एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसे रख दिया ग्रेटर देन 0। सिर्फ ग्रेटर देन 0 रखना है, इक्वल नहीं रखना।
अब एक बात बताओ, जो स्क्वायर वाली टर्म होती है, स्क्वायर वाली टर्म तो ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। क्यों? क्योंकि x की जगह जीरो करता हूं तो ऊपर जीरो आ जाएगा और नीचे तो कुछ भी हो जीरो ही रहेगा। बाकी x की जगह नेगेटिव रखो पॉजिटिव रखो, वो पॉजिटिव ही रहेगा, ग्रेटर देन जीरो रहेगा। कुछ भी रखता हूं जीरो से बड़ा, वो ग्रेटर देन जीरो रहेगा और जीरो पे पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा। तो ये वाली फंक्शन हट गई क्योंकि ये ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो 1/1 + x ग्रेटर देन जीरो। अगर a/b ग्रेटर देन जीरो है और ऊपर वाला ऑलरेडी ग्रेटर है जीरो से, तो नीचे वाला भी ग्रेटर होता है जीरो से। ऊपर वाला ग्रेटर है तो 1 ग्रेटर है जीरो से, तो नीचे वाला 1 + x ग्रेटर देन जीरो, x हो गया ग्रेटर देन -1। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, dy/dx निकाला। ठीक है, उसको क्या करा, इसमें अगर py फ्रैक्शन फॉर्म में ग्रेटर देन जीरो रख दिया, स्क्वायर वाली टर्म ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, क्योंकि जीरो डालूंगा तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, अगर अब बचा 1/1 + x, क्योंकि ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो था, ये हट गया, तो ऊपर वाला ग्रेटर है, इसमें 1 ग्रेटर है जीरो से, तो नीचे वाले को भी ग्रेटर रख दूंगा, तो x ग्रेटर देन -1। ठीक है जी, तो कर लेना। कोई डाउट हो तो मुझे बताना। ठीक है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। एक्सरसाइज खत्म होती है, बाकी आप क्वेश्चन कर लोगे। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आंसर करूंगा। प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।